सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नवोदय अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2013 से 2020 तक पूछे गए गणित के सभी प्रश्नों का वीडियो सीरीज, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स एवं व्याख्यात्मक हल के रूप में यह क्लास तैयार किया गया है। इस क्लास के वीडियो नंबर 5 में हम आ गए हैं। इस वीडियो नंबर 5 में कौन सी प्रश्न है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और अपने स्तर पर एक बार ज़रूर हल करके देखें। उसके बाद जो है हमारी प्रश्न का हल किस प्रकार आपको करना है उसको भी आप देखें, ताकि आपकी तैयारी जो है पूरी तरह से हो सके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न, इसको देखें। प्रश्न है 7 धन 4/10 धन 9/100 धन 8/1000 का समतुल्य दशमलव है। यह प्रश्न जो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शन 7.21, 7.4, 9.8, 2.8 और 0.7498 दिया गया है। इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो आपके पास इस प्रश्न को बनाने के लिए हम 30 सेकेंड का टाइम निर्धारित किए हैं। इस 30 सेकेंड में आप यदि इसे बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो इसे बनाने की तरीका क्या है, इसे हमारे वीडियो पर अंत तक देखें। इससे संबंधित बहुत सारे बातें आप लोगों को बताया जाएगा। तो आपका समय अब होता है शुरू। आपका समय हुआ समाप्त। अब हम इसका हल शुरू करते हैं। हल के रूप में हम सबसे पहले क्या देखें, देखिए हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है कि सभी संख्याओं का हमें उत्तर को दशमलव में लाना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ जो दिए गए सभी जोड़ने वाली जो संख्या है वो हमारा इसमें है, बटे में है, भिन्नों में है। तो ये भिन्न की संख्याओं को हम जोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, या तो हम भिन्न को सीधे जोड़ के दशमलव बनाते हैं तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है और लंबा समय लेता है। तो ऐसे यदि संख्या को हमें उत्तर को सबसे पहले देखना है कि इसे उत्तर इसको यदि इसी प्रकार के दे दिया जाए और यहाँ पर ऐसे दशमलव ना लिखा जाए कि दशमलव है करके, इसे योग करने के बाद क्या उत्तर आएगा करके, तो यहाँ आपको दशमलव में भी उत्तर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भिन्नों में। तो जिस प्रकार से उत्तर चाहा गया है उस तरह से हमें इसे हल करने आना चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि इन भिन्नों को जोड़कर हमें दशमलव में उत्तर लाना है। तो सबसे पहले दशमलव में उत्तर लाने के लिए हमें इन सभी संख्याओं को दशमलव में बदलना होगा, भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में बदलने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप कि इन्हें हम किस में बदलेंगे, दशमलव में। अब दशमलव में बदलने का नियम क्या है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे। दशमलव में बदलने का नियम, सबसे पहले हमें विभाज्यता के नियम जानना है। यदि हमारे पास संख्या, ऊपर की संख्या जिसे हमने अंश कहा है, ठीक है, अंश आप लोग जान गए होंगे कि ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर। यदि हमारी जो है ऊपर की संख्या अर्थात अंश यदि छोटी हो, ध्यान दीजिए, अंश यदि छोटी हो और हर यदि बड़ी हो, है ना, तब हम क्या करें। और यदि हमारी ऊपर की संख्या यानी कि अंश हमारी बड़ी हो और हर हमारी छोटी हो, हर हमारी छोटी हो, तो हम इसका पहले ही जान लें कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो यह है कि यदि इसमें सभी संख्याओं का जो है अंश जो है छोटी है, छोटी है मतलब ये लागू होता है हमारा। तो इस प्रकार इसकी जो उत्तर आएंगे वो 0 में आएंगे, इसलिए कि जिसकी अंश जो है यानी कि ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की संख्या बड़ी होती है, उत्तर हमेशा 0 में आता है। 0 दशमलव जो भी संख्या इधर आए वो आता है, ठीक है। और यदि
संख्या ऊपर की बड़ी और नीचे की छोटी होती है तो दशमलव के आगे कुछ न कुछ एक पूर्ण संख्या आता है, जैसे यहाँ पर 2.8 है, 7 इस प्रकार से। और यदि ऊपर की संख्या जो है हमारा छोटी हो तो दशमलव की संख्या इस प्रकार से आता है, जैसे डी में दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे हम कैसे लाते हैं, इसको 1 2 हम करके आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसी संख्या को ले लेते हैं, तो हम एक बार भाग दे के आपको बता रहे हैं। 4 को यदि हम 10 से भाग देते हैं तो ये 10 से भाग जाने वाला संख्या नहीं है, क्योंकि ऊपर की संख्या छोटी है। तो 10 एकम 10, ये तो ऑलरेडी 4 है। तो हम सबसे पहले यहाँ 0 लिख देते हैं और दशमलव लगा के इस 4 को क्या कर देते हैं, 40 बना देते हैं, 1 0 लगा देते हैं, तो ये 40 हो जाता है। तो अब 10 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो ये 4 बार पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार 10 चौक 40। तो इस प्रकार ये संख्याएं जो है 0 दशमलव ऐसी संख्याओं में बदलता है। यदि यही संख्या दूसरे तरीके से हम देखें, यही संख्या यदि ऊपर की संख्या बड़ा हो, यानी कि 10/4 हो, तो क्या रहेगा, 10 भागित 4 लिखेंगे। ध्यान दीजिए, 10 भागित 4 लिखेंगे। तो 10 भागित 4 लिखेंगे तो हम 4 से 10 को एक बार भाग दे सकते हैं। तो 4 दूने 8, देखिए ये 8 आया। आप उसके बाद संख्या जो है घटाने से ये 2 हो जाता है। अब 2 हो गया तो अब ये 4 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो अब दशमलव लगा के 0 लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये कट गया। तो दशमलव में लाने के लिए एक तो ऐसी भाग करने का नियम है, आप समझ गए होंगे कि ऊपर यदि छोटे हो तो कैसे भाग करें और ऊपर बड़े हो तो कैसे भाग करें, और संख्या को दशमलव में हम ऐसे ला सकते हैं। तो सभी को ऐसे दशमलव में आप ला सकते हैं। इसी प्रकार दशमलव में लाने के लिए और आगे हम इसके बाद के जो लाइव क्लास आएंगे, हमारा लाइव क्लास प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे शुरू होता है और यह जो है लगभग 1 घंटे का चलता है। इसमें भी आप शामिल हों। उसमें हम आगे की जो हमारी चैप्टर होगा वो इसी प्रकार भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं को लेकर हम आएंगे। तो उसमें भी आप लोगों को इससे संबंधित बहुत सारे बातें बताएंगे कि कैसे गुणा, कैसे भाग करेंगे, कैसे उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर और बता दें आपको कि हमारे लाइव क्लास में अब जो है टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं हम। इसमें आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर 5 प्रश्नों का 10 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा, जिसे आपको हल करना है। लेकिन आप लाइव क्लास ज्वाइनिंग करेंगे ही तभी इस प्रश्न को आप प्राप्त कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। बाद में यह प्रश्न या यह लिंक जो है नहीं खुलता है, तो लाइव क्लास ही ज्वाइनिंग करें और वहाँ जो है लाइव क्लास के बाद तुरंत आप लोगों को वर्क दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, जिसको आप तुरंत हल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम अंश और हर तो समझ गए, छोटी बड़ी संख्या होने पर हम इसे कैसे हल करें इसको भी समझ गए। अब विभाज्यता के नियम में यदि संख्या के नीचे, ध्यान दीजिए, ऊपर की संख्या कुछ भी हो, यदि नीचे की संख्या 10 हो, ध्यान दीजिए, यदि नीचे की संख्या 10 हो, नीचे की संख्या 100 हो, नीचे की संख्या 1000 हो, नीचे की संख्या 10,000 हो, नीचे की संख्या लाख हो, समझ लीजिए। पहले ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर 1 लिखने के बाद 0 0 वाला संख्या बता रहा हूँ। 200 300 के लिए लागू नहीं होता है ना, ये 20 के लिए लागू नहीं होगा। केवल 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, ऐसे और भी आगे जितने भी शून्य हो उसके लिए क्या होता है, ऊपर की संख्या पर। अब यहाँ पर उदाहरण हम दे रहे हैं, 4 को यदि हम 10 से भाग दें तो इसे भाग देते नहीं बैठना है। इसका बराबर क्या हो जाता है, हम 4 को लिख देंगे और जितने शून्य है उतने अंकों के बाद यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका मान हमारा निकल गया। क्या किए आप समझ गए होंगे। 4/10 को हम भाग देने के बजाय क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे यहाँ पे और 4 को लिख करके नीचे की संख्या में जितना शून्य है, हाँ सामने में 1 होना चाहिए। मैं पहले ही बता दिया हूँ यहाँ पर कि ये 10 के लिए लागू होता है, 100 के लिए लागू होता है, 1000 के लिए ऐसे 1 के बाद संख्या हो तब, शून्य हो तब। ये 200 रहेगा या 20 रहेगा, ये 2000 रहेगा तो ये लागू नहीं होता। तो अब हम 10 से भाग दिए तो 10 से भाग देते नहीं रहना है, हमको उसी संख्या को लिख देना है और पीछे से जितने शून्य है उतने शून्य संख्या गिन करके यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो इस संख्या का मान हो गया 0.4। देखिए पहले का हमने दशमलव रूप बदल लिया, 0.4। अब ये हो गया विभाज्यता के नियम के आधार पर पहला संख्या का दशमलव रूप बन गया। इसी प्रकार अब दूसरा संख्या पर आए। दूसरा संख्या हमारे पास क्या है, 9/100। 9/100 को हम क्या करेंगे,
यहाँ पर 9 लिख देंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 शून्य है तो 9 लिखेंगे, और 9 के बाद हम अब इधर दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 2 संख्या तो है नहीं, तो 2 संख्या नहीं होने पर और दशमलव वाली बातें आता है, तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि शून्य लगा करके हम संख्या को बड़ा करते हैं। इस समय हम पीछे इधर शून्य नहीं लगा के इधर शून्य लगाएंगे ना, ध्यान रखिए, इधर शून्य लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, और यदि दशमलव के आगे कोई संख्या ना हो तो हम उसे शून्य में बदल देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे संख्या का हमारा मान हो गया 0.09। इस प्रकार हम आगे फिर बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो संख्या है 8/1000, देखिए 8/1000 है, इसको भी हम भाग देते नहीं रहेंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पहले 8 को लिख देंगे, और 8 के बाद हमें कितने संख्या के बाद शून्य लगाना है, 3, 1 2 3, यानी कि जिस जगह पर कुछ नहीं है वहाँ पर हम शून्य लगा देंगे, और यहाँ कर देंगे दशमलव, उसके आगे हम शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार दशमलव के बाद 3 संख्या हो गया 8 सहित। इस प्रकार तीसरे हमारे भिन्न का मान होगा 0.00 और 8। तो इस प्रकार अब इसे जोड़ेंगे कैसे, इस पर अब चर्चा करते हैं। जोड़ने के लिए हम यहाँ पर इसका नियम को भी जान ले। आगे आप लोगों को भिन्नों वाली और दशमलव वाली क्लास में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए जानना जरूरी है। अब दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या, दशमलव के बाद अलग अलग संख्या है, तो जोड़ने के लिए क्या नियम है, पहले हम इसको सीधे प्रश्न के रूप में आप लिख देते हैं, इसलिए कि समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब इस प्रश्न को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब दशमलव संख्या यहाँ पर है, पूर्ण संख्या यहाँ पर है, 7 एक पूर्ण संख्या, इसको भी जोड़ना है, तो इसको हम एक प्रश्न के रूप में अब बना देते हैं। 7 धन 0.4 पहला संख्या का दशमलव रूप हो गया, धन 0.09 दूसरे संख्या का दशमलव रूप हो गया, धन तीसरे संख्या का भी दशमलव रूप ले लेंगे, धन 0.00। अब इस प्रकार जो है इन सभी संख्याओं का अब दशमलव रूप यहाँ पर हमारे सामने आ गया। अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, इसको समझ लीजिए। हम यहाँ पर 2 तरीके बताएंगे, दोनों तरीका में आप समझ लेंगे। या तो हम सभी संख्याओं के दशमलव की बाद की संख्या को बराबर कर दें, दशमलव वाली संख्याओं का, तो कैसे बराबर करेंगे उसको भी देखिए। 2 तरीके से आप समझ ले, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से जोड़ेंगे। तो पहला संख्या 0 क्या है उसको देख लीजिए। हम 7 को अभी पूर्ण संख्या इसलिए नहीं ले रहे हैं, पहले दशमलव को जोड़ना बता रहे हैं। 0.4 और सबसे अधिक दशमलव वाला संख्या यह है 3 संख्या, तो हम यहाँ इसको भी 3 संख्या वाला बना दें। पहले तरीका पे इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरी संख्या है 0 दशमलव एक लाइन में रहेगा, 0 न होने के कारण इसमें 1 0 लगा देंगे, तो ये भी 3 अंक का हो गया। इसी प्रकार हमारे पास जो है अगला संख्या है 0.008 है, तो ये 3 अंक का पहले से ऑलरेडी है 0.008। अब इसमें एक पूर्ण संख्या है, उसको दशमलव के इधर हम जोड़ेंगे। यदि ये 17 या 27 होता तो ऐसे जोड़ते, और इसके आगे 3 शून्य हम दशमलव लगा देते। तो चूंकि ये 7 है तो इसको हम आसानी से अब जोड़ लेंगे, और जोड़ेंगे तो ये 8 का 8, ये 9 का 9, ये 4 का 4 और ये 7 का 7, दशमलव के सीधे में दशमलव। तो यहाँ पर उत्तर हमारे पास तो आ गया बी। ये तो क्लियर है। दूसरा तरीका ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका में हम क्या करेंगे, पहले जितने संख्या है उतने संख्या के लिए हम दशमलव का चिन्ह पहले लगा लेंगे एक लाइन से। 1 2 3 दशमलव की संख्याएं हैं, एक पूर्ण संख्या है उसके लिए भी चलो दशमलव का संख्या लगा लिए। अब दशमलव के इधर को हम एक लाइन से लिख दें। दशमलव के इधर कौन कौन से संख्याएं हैं, ये तीनों संख्याओं में 0 है और एक संख्या में 7 है, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब दशमलव की बाद की संख्या को हम लिखना चालू करें। इसमें 4 है, सीधे सीधे में लिखना है। इसमें 0 9 है, ये देखिए, और इसमें क्या है 0 0 और 8, ये आपको सीधे सीधे में लिखना है। और इसमें कुछ भी नहीं है 7 के बाद, तो ऐसी खाली यदि हम छोड़ते हैं तो भी जोड़ेंगे तो ये एक सीधे से आपको इसको जोड़ना है तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार इस सीधे से आपको यहाँ जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको एक सीधे से यहाँ जोड़ना है तो ये 4 हो जाएगा, और ये दशमलव को सीधे लाके यहाँ उतार देना है और इस लाइन को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार दोनों स्थिति में आपका उत्तर वही लिख लेगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद संख्याएं यदि कम और ज़्यादा हो
तो आप कंफ्यूज ना हो। इसमें से दोनों तरीके में जो आपको अच्छा लगता है, दोनों एक ही है। इस दोनों तरीकों में आप जो है इसे जोड़ सकते हैं और आसानी से सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। कुछ बच्चे इसको सीधा सीधा जोड़ देते हैं, दशमलव का ध्यान नहीं देते कि वो एक सीधे में रखना है, और उत्तर जो है गलत आ जाता है। और गलत आने पर इसमें से कोई न कोई एक उत्तर उसके समान या समतुल्य रहता है। तो ये प्रश्न आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और जो है अच्छा लगा होगा। तब आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो जरूर आप एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारी वीडियो हमको पता है आपको अच्छे लग रहे हैं, तब आप इतनी दूर तक देखे हैं। तो इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क का प्रश्न दिया गया है। उस होमवर्क के प्रश्न पर अब आपको ले चलते हैं, जिसको आप जो है अपने घर पर एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें, और क्या उत्तर है उसको हमें कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम उसे देख सकें। तो चलिए हम चलते हैं हमारे उस प्रश्न पर जिसमें आपको उत्तर देना है। ये है आपके लिए प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है 4 धन 2/10 धन 4/1000 धन 2/10 का समतुल्य दशमलव है। जैसे हमने प्रश्न समझाया है उसी प्रकार का ये प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को हल करके उत्तर को कमेंट करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहीं पर हम यह वीडियो जो है समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।